चर्चा का विषय है कि टी आर ई वन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विरुद्ध सरकार गई है डीबी में। क्या बचा है छात्र और सरकार का रास्ता? पहली बात हम चर्चा करते हैं कि 2 महीना पूर्व जो टी आर ई वन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जीत हुई थी अभ्यर्थी का, और बहुत सारे अभ्यर्थी विभिन्न अधिवक्ता के साथ करीब 1500 अभ्यर्थी का केस अभी मामला चल ही रहा, डिसीजन की ओर है। ऐसी स्थिति में 2 महीना समय लेकर के सरकार गई है डबल बेंच में। चर्चा ऐसी थी कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है और अभ्यर्थी को मिलेगी नौकरी, ज्वाइनिंग लेटर दे रही है सरकार। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से 1 महीना पूर्व ही कहा था कि सरकार डबल बेंच में जाएगी, और अंततोगत्वा सरकार गई है डबल बेंच में। अभ्यर्थी इधर टी आर ई वन के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था इसमें आसानी थे कि मिलेगी नौकरी। अब अभ्यर्थी के बीच में रास्ता है कि सिंगल बेंच में अवमानना का केस करे। अवमानना के केस करेगा तो सरकार कहेगी कि मैं इस केस के विरुद्ध में गई हूँ डीबी में, डबल बेंच में, तो उस समय में एक ऑर्डर आ सकता है कि इनको नौकरी दिलाइए। जो डबल बेंच का फैसला आएगा वो अमान्य होगा। एक तो यह बात है। सरकार अगर डीबी में नौकरी में पा लेती है, जीत हो जाती है, तो फिर अभ्यर्थी का रास्ता बचा है सुप्रीम कोर्ट में, या सरकार हार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन अंतोगत्वा चाहे परिस्थितियां जितना भी बनता हो, सरकार हारेगी और अभ्यर्थी जीतेगा। छात्र हित में फैसला आएगा। मामला तो न्यायालय में है, इसलिए फैसला किसके पक्ष में आएगा यह कहना यथोचित नहीं लगता है। लेकिन छात्र हिम्मत नहीं हारे, लड़ाई करे और माना का केस करके सिंगल बेंच में और डबल बेंच में मुकाबला करे। एक बात आती है कि अन्य अभ्यर्थी जो टी आर ई वन के, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी न किसी केस में पिटिशनर हैं टी आर ई वन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, अब बाकी नहीं भी हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है? लेकिन पास हैं ऐसे अभ्यर्थी, वह भी इंटरवीनर बन करके पार्टी बन सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि डिसीजन सरकार चाहेगी झपट लेने के लिए, नहीं देने के लिए तो नहीं दे सकती। हालांकि उसके डिसीजन से जो अन्य अभ्यर्थी है वह पिटिशनर का डिसीजन में लाभान्वित होंगे, यह बात कहना सुनिश्चित नहीं लगता है। लेकिन सरकार को अपनी सरकार के साथ साथ जो जिनका ऑर्डर है, और ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरवीनर बन करके पार्टी बनेंगे, अपनी बात को अधिवक्ता के माध्यम से रख सकते हैं। लड़ाई जितनी हो, लेकिन छात्र को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। टी आर ई वन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में छात्र हित में फैसला आना चाहिए। चूँकि जो फर्जीवाड़ा के कारण या मल्टीपल वैकेंसी के कारण या जितनी रिक्तियाँ थी, जितना उसका हक बनता है, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको रिजल्ट सरकार को न्यायालय के ऊपर भरोसा है और देना पड़ेगा, निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। न्यायालय पर आस्था अभ्यर्थी को रखना चाहिए। दूसरी बात है कि एक और केस की चर्चा करता हूँ, जो टी आर ई वन और टी आर ई टू सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिन अभ्यर्थियों को 90 से कम नंबर आया था, बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट घोषित किया था, काउंसलिंग के समय में छांटा गया या ज्वाइनिंग के समय में छांटा गया, ऐसे अभ्यर्थी गए हैं कोर्ट में और उनको मिला है अंतरिम आदेश। अब अंतरिम आदेश में क्या मिला है? इधर शिक्षा विभाग एक नोटिस जारी किया था कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी जिसको 90 से कम अंक है, ऐसे आरक्षण का लाभ लिए हैं, उनको तत्काल नौकरी से किया जाए बाहर। और इसमें अभ्यर्थी गए हाई कोर्ट से मिला अंतरिम आदेश। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है वे बने रहेंगे नौकरी में, ऐसा मामला आया है। इसमें जो बातें आई, एक तो 2 तरह की बात है। एक तो जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो लिए थे आरक्षण का लाभ, या अपने राज्य में भी सीटेट से कम था, 90 से कम नंबर था, ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्ति पत्र में कुछ को छांटा गया, काउंसलिंग के समय छांटा गया, और बहुत सारे अभ्यर्थी नौकरी लेने के बाद में स्पष्ट नियमावली में था कि बिहार राज्य निवासी सवर्ण के लिए 90 से 60% अंक अर्थात 150 का परीक्षा होता है, उसमें 90 अंक लाना निश्चित है। लेकिन इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट वाले सब लिए थे 90 से कम अंक पा करके भी
नौकरी लिए थे। दूसरी बात है कि अन्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी खास करके आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरी लिया। इस पर सरकार ने सख्त आदेश दिया शिक्षा विभाग, और उसमें डिसीजन लिखा, अपने पत्रांक ज्ञापन के माध्यम से लेटर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि ऐसे अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी जिनको CTET में खास करके 90-60% से कम है, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी को किसी भी तरह की आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिले। इस आलोक में काउंसलिंग के समय छांटा गया, TRE 2 के समय, और TRE 3 में, TRE 2 में और TRE 1 में बहुत सारे अभ्यर्थी नौकरी ले लिए। तो जो नौकरी ले लिए तो यह चले गए हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अंतरिम आदेश मिला है, जबकि सरकार के तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने विरोध किया कि इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, और ऐसी स्थिति में एक अंतरिम आदेश राहत मिला है। जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है वे बने रहेंगे नौकरी में। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अभ्यर्थियों की लड़नी होगी न्यायालय से लड़ाई, और जब तक जारी रखना होगा जब तक कि TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिल जाता है। दूसरी तरफ CTET में 90 अंक से कम प्राप्त अभ्यर्थी भी पा लिए हैं नौकरी, और और सरकार का एक लेटर आया जिसमें अभ्यर्थी को किया गया था नौकरी से बाहर। कुछ अभ्यर्थी अभी भी नौकरी में बने हुए हैं। अभ्यर्थियों का समूह गया था हाई कोर्ट से मिला अभ्यर्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश, जिसमें मिली है राहत। जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है वे बने रहेंगे नौकरी में। और इसमें इस फैसले के आलोक में बहुत सारी बातें आती है। ऐसे भी अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में PPSC आयोग को रिजल्ट घोषित कर दिया था, लेकिन काउंसलिंग के समय में वेरिफिकेशन के समय में नौकरी नहीं मिल पाया, छट गए। कुछ को काउंसलिंग लेटर मिल गया, उसके बाद प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट का सत्यापन हुआ, नियुक्ति पत्र मिल गया, और कुछ को सत्यापन के समय में नौकरी से बाहर किया गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी मिल गया और नौकरी कर भी रहे हैं, बाद में फिर दोबारा जांच हुई और उसको नौकरी से बाहर किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी गए हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से मिला है अंतरिम राहत। जो भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा उसको मान्य होगा, जबकि सरकार के अधिवक्ता के द्वारा किया गया था विरोध, और विरोध दर्शाया गया था क्योंकि शिक्षा विभाग का लेटर है, नियमावली है। इस आलोक को दिखाया गया पत्र के माध्यम से। सरकार दी है अंतरिम राहत। TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों की लड़नी होगी न्यायालय से लड़ाई। धन्यवाद।